हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज 7 है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड चीजें हम जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिवाइज करा दे रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या दिया गया है कि देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी अगर तल है, एक तल है, उस पर अगर किसी बिंदु की हमें स्थिति निर्धारित करनी है तो उसके लिए हमें जो निर्देशांक अक्ष है उसके एक युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। मान लिया कि कोई हमें पॉइंट ऐसे दिया गया है 3 और 5, ये है निर्देशांक अक्ष का कोई युग्म है। और जैसे हम एक्स एक्सिस बनाते हैं ना, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये है वाई, ये हमारी निर्देशांक अक्ष है। ठीक है, इसकी आवश्यकता है हमें। और मान लिया हमें कोई पॉइंट दिया गया है 3 और 5। ठीक है ना। तो हमें कहना है कि किसी बिंदु की अगर वाई अक्ष से दूरी है तो वो एक्स निर्देशांक है। ठीक है ना, वाई अक्ष से दूरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, अगर वाई अक्ष से दूरी की बात हो रही है तो वाई अक्ष से दूरी हमारी क्या होती है, एक्स निर्देशांक होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक्स का निर्देशांक कौन है, 3 है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भुज कहते हैं। ठीक है ना, भुज। और अगर किसी जो बिंदु है उसकी हम एक्स अक्ष से दूरी देखते हैं, ठीक है ना, एक्स अक्ष से दूरी देखते हैं तो उसे वाई कहते हैं, वो वाई निर्देशांक होता है। अगर एक्स अक्ष से दूरी देखते हैं तो वाई निर्देशांक है। और जो यहाँ वाई निर्देशांक मतलब जो वाई निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं कोटि। ठीक है, तो जो यहाँ पे 3 तो हमारा भुज है और 5 हमारा क्या है, कोटि है। ठीक है। इसके बाद अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हमारे x0 होते हैं। मैं सिर्फ ऐसे रफली समझा रही हूँ केवल। और अगर y अक्ष पे हमारा कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0y, y0 नहीं 0y। ठीक है ना। मान लिया एक्स अक्ष पे कोई हमारा बिंदु यहाँ पर है 3 4 5, यहाँ पर है 3 पे। ठीक है ना। तो हमारे निर्देशांक क्या होंगे इसके, 3। वाई एक्स पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएंगे, 0। ऐसे वाई एक्स पे अगर हमारा कोई बिंदु दिया है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और वो पॉइंट। ठीक है, इतना हम लोग जानते थे थोड़ा बहुत पहले से। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें इस टाइप की कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, ax प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं कि इस टाइप की जो लाइन होती है, ठीक, जो दो चर वाली एक समीकरण होगी, ये x और y दो चर हैं इसमें, जब इस टाइप की समीकरण होती है, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे x और y निर्देशांक के ऊपर, इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग बना चुके हैं ग्राफ भी। अगर हम इसके जो ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, एक आलेखीय रूप मिलता है हमें। और वो आलेखीय रूप कैसा होता है, एक सरल रेखा। ये जो है हमारी एक सरल रेखा होती है, इस टाइप से कहीं भी बन सकती है, इस तरीके से एक सरल रेखा आती है। अगर हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे घात 2 है x की, दो चर यहाँ भी है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक परवलय टाइप की आकृति मिलती है। ठीक है ना, परवलय हमारा कैसा भी हो सकता है, ऐसी आकृति भी हो सकती है, या फिर परवलय का मतलब है कि हमारी आकृति जो है ऐसी भी हो सकती है। इस टाइप की हमें आकृतियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये इस वाली इक्वेशन से हमें मिलती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी टाइप की जो ये है, ठीक है ना, सरल रेखा हो गई, कोई परवलय हो गया, और भी चीजें होती हैं। तो इसी टाइप की जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के। उसका जो अध्ययन करने का एक साधन हमारा है वो निर्देशांक ज्यामिति है। इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं या इस टाइप की जो आकृतियां बनी होती हैं, उनका अध्ययन करने का हमारा एक साधन है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जो ये है विकसित की गई है। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये बीज गणित का यूज करके, बीज गणित, अब ये सारी बीज गणित इक्वेशन ही तो है, तो बीज गणित का जो यह यूज करके ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति का जो अध्ययन है, अध्ययन मतलब कि इनके सवालों को समझने में हमारी सहायता करती है। और जो ज्योमेट्री हमारी है मतलब कि बीज गणित के द्वारा जो हम ये वाला है ना ज्यामिति कोऑर्डिनेट अपना, इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो यही कारण है कि जो ज्यामिति के बहुत सारे क्षेत्र हैं, कैसे, जैसे भौतिकी है, इंजीनियरिंग है, समुद्र परिवहन है, या भूकंप संबंधी जो विज्ञान है या शास्त्र है या कला है, तो उनमें भी हम जो है इसका यूज करते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जहाँ भूकंप आते हैं वहां भी इस टाइप कैसे ग्राफ वगैरह बनते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो यूज है हम कहाँ करते हैं, इन सब में हम ज्यामिति का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और इसका जो इस्तेमाल है या इसका जो यूज है वो क्या है, हम क्यों इसको यूज करते हैं। ठीक है ना।
अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हम एक्सरसाइज 7th पढ़ रहे हैं, सारी की सारी निर्देशांक ज्यामिति हम यही थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में है या जो हमारी बुक में दिया गया है, हम ये देखते हैं कि वहां हम क्या सीखेंगे और क्या करने जा रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग क्या सीखेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब है कि कोई दो बिंदु दिए हैं, उनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। दूरी सूत्र हमारा क्या है, जैसे कि हमें कोई एक बिंदु दिया है, ये ए है, और एक बिंदु हमें ये दिया है बी है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक होंगे इस टाइप से होंगे, एक्स वाई में। तो मैं मान ले रही हूँ कि इसके जो निर्देशांक है वो x1 y1 है, इसके जो निर्देशांक है वो x2 y2 है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब इनके बीच की कोई दूरी है ऐसे, अगर ये कहा जाए कि इनके बीच की दूरी कितनी है ये ज्ञात करो, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या है, बीच की दूरी हो गई हमारी ए बी, ये दूरी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया दूरी सूत्र। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, इसके अलावा हम नंबर 2 सीखेंगे इसमें विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हम आगे सीखेंगे तो तब मैं इसके बारे में वहां पे अच्छे से बताऊंगी। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो 7 नंबर है, जो चैप्टर का नाम हमारा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। नंबर 2 सीखेंगे हम विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र कैसे लगाते थोड़ा सा बता दूं ऐसे, जैसे कि कोई लाइन है ऐसे, ये इसके ये ए है और ये बी है, इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है। मैं कह रही हूँ कि कोई पॉइंट है जो यहाँ पे है, इसका नाम P है, ये जो ये लाइन है इसको किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें नहीं पता किस अनुपात में, मान लिया वो अनुपात इसके m1 और m2 हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम क्या लगाते हैं, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो ये हो गया विभाजन सूत्र के बारे में, ये सब बाकी मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में। और नंबर 3 हम क्या सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें मान लिया त्रिभुज दिया है, ऐसे कोई त्रिभुज है, उसके जो तीनों सिरे हैं इनके निर्देशांक दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। हमें क्या करना है, इनका फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये हो गई बात कि इस चैप्टर में क्या है, क्यों निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, और हम इसमें जो 7th नंबर चैप्टर इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है वहां से। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर में क्या दिया गया है कि क्या बिंदु 3 2, फिर अगला है बिंदु -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि क्या इस प्रकार का त्रिभुज बनता है। मतलब कि अगर त्रिभुज बनाते हैं तो बताओ कि त्रिभुज बनता भी है या नहीं बनता है। तो चलिए लगाते हैं इसे। तो यहाँ लिख लिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, पर फिलहाल हम थोड़ा सा अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। त्रिभुज के जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो क्या दिए हुए हैं, दिए हुए हैं 3, 2, फिर दूसरा है -2, -3, और फिर दिया है 2 और 3। ये हमें जो त्रिभुज है उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लिया हमारा कोई त्रिभुज ऐसे बनता है, ये हमें इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी कहीं भी लिख लीजिए, 3 2 -2 -3 और 2 3, ये दिए हैं हमें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो ये चाहिए, मैंने क्या कहा कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हमें इसके निर्देशांक नहीं चाहिए, हमें जो ये है ये भुजा चाहिए कि कितनी लंबी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी वाला सूत्र लगा दें कि इसके और इसके बीच की दूरी ये कितनी है, ठीक है, तो ये दूरी हमारी आ जाएगी उस दूरी सूत्र से। हम इन दोनों बिंदुओं के बीच लगाएंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच लगाएंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी, मतलब कि भुजाओं की लंबाइयां हमारी आ जाएंगी। उसके बाद हम अपने सवाल को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले मान लिया कि ये जो हमारा है ए पॉइंट है, ये हमारा है बी और ये हमारा है सी, ठीक है। मैं सबसे पहले ए और बी के लिए सॉल्व कर रही हूँ इसे। तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल रही हूँ, चित्र मैंने वैसे रफली बनाया था केवल समझाने के लिए। तो दूरी सूत्र हमारा क्या है मैं उसको लिख दे रही हूँ, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूलों को लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतने ही जल्दी वो आपको याद हो जाएंगे। x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र है। अब इन दोनों में से मैं लिख दे रही हूँ अलग से, ये हमारा 3 और 2 है,
बी हमारा -के 2 और -के 3 है। तो फिलहाल तो हमारा x1 और y1, x2 और y2 ये हैं। ठीक है, हम इनके अकॉर्डिंग अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए निकालते हैं ए बी। क्या रखना है हमें ए बी में कि x2 - के x1, x2 पहले से ही -के 2 है, माइनस x1 हमारा 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 2 है। ठीक है, माइनस का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -के 2 और -के 3 कितना हो गया, -के 5 का स्क्वायर। यहाँ -के 3 और -के 2 ये भी हो गया हमारा -के 5 का स्क्वायर। अब क्या हो गया कि ये जो है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25, और ये कुल मिलाकर अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो √50 हो गया ए बी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से तो हमें भुजा की लंबाई पता नहीं चलेगी, तो हम क्या करते हैं कि इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू 7.07 करीब, आप लोग इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारी ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई आई है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बी सी भुजा की लंबाई, बी सी। तो बी ये रहा और बी ये रहा हमारा, तो बी ये है हमारा और सी यहाँ पे ये है। ठीक है ना, अब इन दोनों के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो मैं पहले लिख लेती हूँ बी और सी। बी इक्वल टू है -के 2 और -के 3, और जो हमारा सी है वो है 2 और 3। ठीक है, अब हम इसे x1 मानते हैं, इसे y1, इसे x2 मानते हैं और इसे y2। ये हो गया हमारा इतना। अब हमें क्या करना है कि बी सी निकालनी है। बी सी बराबर हमारी क्या हो जाएगी, x2 - के x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारी है 2 माइनस और -के 2, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - के y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। भाई इनमें भी माइनस था, बीच में भी माइनस था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे और गलती भी ना हो, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होती है। ये हो गया हमारा 2, माइनस और माइनस हमारा कितना हो गया यहाँ पर +के 2, फिर यहाँ -3, माइनस और माइनस हो गया हमारा +के 3 का स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2 और 2 4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा है, -के 3 और 3 9 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा फॉर्मूले में। अब कितना हो गया 16 और प्लस के 9 9 जो हो गया हमारा 81। एक सेकेंड, 3 और 3 6 है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 36, मैं से काट दे रही हूँ, ये हो गया 16 प्लस के 36। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो आ जाएगा हमारा 52 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारी BCI है। अब क्या करेंगे, ये 52 है, इसे भी अंडर रूट से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7.21 के करीब। आप लोग इसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बची हमारी थर्ड भुजा AC। ठीक है ना, AC निकालने के लिए फिर से मैं पॉइंट लिख रही हूँ। ए वाले पॉइंट हमारे हैं 3 और 2, सी वाले पॉइंट हमारे हैं 2 और 3। इसे मान लिया x1, ये y1, x2 और y2। अब AC निकालते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 - के x1 मतलब कि 2 - के 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब कि 3 - के 2 का स्क्वायर। अब कितना हो गया ये, इन दोनों को जब घटाएंगे तो -के 1 का स्क्वायर, इन दोनों को जब घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हो गया अंडर रूट में 1 + के 1 और इक्वल टू √2। अब AC √2 की वैल्यू पता ही होगी 1.414, ये √2 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमने अभी तक तीनों भुजाएं निकाली हैं, इसके बाद हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भुजा हमारी ये है, एक ये है और एक ये है। अगर हम किन्हीं भी दो भुजाओं का योग करते हैं, इन दोनों का मान लिया योग कर लिया, तो वो इससे बड़ी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि तो 7.7 है, और अगर इनका हम ऐसे ही टोटल करते हैं तो 7 और 1 8, तो ये यहीं पे हो गया है। इसका मतलब कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हर हाल में बड़ा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो बहुत बड़ा है ही, और इसे ऐड करते हैं तब भी हमारा ऐसा ही रहता है। तो हम देख रहे हैं कि हर कंडीशन में ही दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि AB जो है, अगर हम AB + BC कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बड़ा आ रहा है AC से, और अगर हम AB + AC कर रहे हैं तो वो बड़ा आ रहा है BC से, और अगर हम AB और क्या करेंगे AB AC हो गया हमारा, BC + AC करेंगे, अगर BC और प्लस के AC करेंगे तो वो किससे बड़ा आएगा हमारा, वो AB से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में ये अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अतः
जो ABC है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये बात तो कंफर्म हो गई कि ABC हमारा एक त्रिभुज है। पर क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। अब ये बताना है कि वो किस टाइप का त्रिभुज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज कौन कौन से होंगे, या तो समबाहु होगा, या समद्विबाहु होगा, या फिर समकोण त्रिभुज, इन तीन त्रिभुजों में से होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं, तो समबाहु तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी दो भुजाएं एक जैसी नहीं है, तो समद्विबाहु भी नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो हम समकोण त्रिभुज के लिए इसे चेक करेंगे। समकोण त्रिभुज के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है, शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर। तो जहां वर्ग करेंगे वहां पर हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, इससे हमें आसानी रहेगी सवाल को सॉल्व करने में। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी आई है, 52 ये वाली आई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि BC, हाँ यही वाली आई थी, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस के AC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, BC हमारी √52 है, इसका स्क्वायर, AB हमारी कितनी है, √50 है, इसका स्क्वायर, और प्लस AC हमारी √2 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब करके देखते हैं, ये हो गया हमारा 52, ये हो गया यहाँ पर 50, क्योंकि स्क्वायर करने पे √ हट जाता है, ये हो गया यहाँ पर हमारा 2। तो 52 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 52, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या कि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, कि यह समकोण त्रिभुज है, कि यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो हमारा है 1 वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आपने इसमें जो दूरी सूत्र है उसको अच्छे से सीख लिया है तो इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब वर्ग के शीर्ष दिखाने के लिए भी आपको सेम वही कंडीशन जैसे हमने त्रिभुज में किया था। मान लिया कोई ऐसे स्क्वायर दिया है, मतलब वर्ग है, पहले हम वर्ग ही बना लेते हैं, मान लेते हैं कि वर्ग के शीर्ष हैं, ये बात हमें सिद्ध भी करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी निकाल लेंगे, ये वाली दूरी निकाल लेंगे, पॉइंट यहाँ पे हमें लिखे मिलेंगे, पॉइंट हमें 4 दिए गए हैं इन चारों कोनों के लिए, ये दूरी निकाल लेंगे और ये दूरी निकाल लेंगे। अब वर्ग की क्या क्वालिटी होती है, वर्ग की क्वालिटी ये होती है कि जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। और वर्ग का जो विकर्ण है वो भी हमेशा बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब कि ये वाली लाइनें, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम ये लाइन निकालेंगे और इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम ये लाइन निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ABC और ये हमारा पॉइंट है D, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया 1,7, ये हमारा हो गया 4,2, C हमारा हो गया -1, -1 दिया है, और D हमारा कितना हो गया -4,4, ठीक है ना। ये हमारे दिए हैं सारे पॉइंट्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल 2, चित्र बनाने के चक्कर में मैंने लिखा भी नहीं। अब क्या करना है हमें, ये सब हो गया, लिख चुके। अब बस हमें इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से ये दूरी, इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से ये दूरी, इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से ये दूरी और इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से ये दूरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र जरूरी है, मैं यहाँ पे दूरी सूत्र लिख देती हूँ। दूरी सूत्र हमारा क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे दूरी सूत्र लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी भुजा निकालेंगे, AB निकाल लेते हैं। तो AB हमारी क्या हो जाएगी, x2 - x1, AB x2 कौन है हमारा, ये x2 माइनस के x1 मतलब कि 4 - 1 का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब कि 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो अब AB इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर और इन दोनों को घटाने पर आएगा -5 का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये दोनों हो गए, AB इक्वल टू हमारा आ गया 34। अंडर रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी भुजाएं सेम ही आनी चाहिए अगर वर्ग है तो, ठीक है ना। AB निकल गया, अब BC निकालते हैं, ये वाला BC, ठीक है ना। तो BC बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र पहले ही लिख चुके हैं, BC निकालना है तो हो गया हमारा x2 माइनस के x1 -1 और -4 का स्क्वायर, y2 - y1,
तो माइनस का 1 और माइनस के कितना है 2, हाँ माइनस का 1 और माइनस के 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 और माइनस का 4 हो गया माइनस के 5 का स्क्वायर, माइनस 1 और माइनस के 2 हो गया माइनस के 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो गया हमारा 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसका स्क्वायर हो गया 9। ये हो गया दोनों का टोटल 34, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ भी टोटल किया था। तो बी सी भी हमारी आ गई। ए बी यहीं पे दिखाती हूँ, ए बी बी सी, अब क्या आएगा सी डी, सी डी निकालते हैं, यहीं पे कर लेती हूँ, सी डी बराबर, ठीक है ना। अब सी डी के लिए क्या होगा, सी डी मतलब कि x2 माइनस के x1, ठीक है। और ये हो गया हमारा, नहीं सी डी है, सी डी तो x2 माइनस के x1, किसी में से किसी को भी घटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसमें से इसे घटाइए चाहे इसमें से इसे घटाइए। तो मैं इसको लिख देती हूँ जल्दी से, माइनस के 1 और फिर माइनस माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के, अब इन दोनों को घटाएंगे, माइनस के 1 और माइनस का 4, ठीक है, माइनस के 1 और माइनस के 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, माइनस का 1 तो सेम रहेगा, और जो ये है इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस के 4, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये -1 और -4 हमारा हो गया माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक। अब सी डी हमारा कितना हो गया, 4 में से 1 गया हमारा 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, एक साथ ही स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये भी हमारा आ गया √34, ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या, कौन सी भुजा निकालनी रह गई है हमारी, ये वाली जो भुजा है हमारी ये बाकी है, बस ये और निकाल लें, ए डी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए डी इक्वल टू, ए डी के हमारे पॉइंट्स कैसे रहेंगे, माइनस के 4 -1 का स्क्वायर और 4 -7 का। तो मैं लिख देती हूँ इसे, माइनस के 4 माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस के 7, ये हो गया 4 माइनस के 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के 4 और माइनस के 1 हमारा हो गया माइनस के 5 का स्क्वायर, प्लस के इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये हो गया माइनस के 3 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √34। ये सब तो बराबर आ गए। अब चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर होती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ग ही है, तो हम क्या करेंगे कि इसके विकर्ण भी निकालेंगे, ठीक है ना, विकर्ण भी निकालेंगे। तो विकर्ण पहला ए सी है हमारा, ये रहा एक विकर्ण हमारा ए सी है, ठीक है ना। तो विकर्ण हमारा क्या है यहाँ पर ए सी, और इसके पॉइंट्स यहाँ है 1 7 है और -1 -1 है। तो चलिए पहले मैं विकर्ण ए सी ही निकाल ले रही हूँ। विकर्ण ए सी बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस के 1 और माइनस के ही 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 और माइनस के 7 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 1 और माइनस के 1 कितना हो गया, माइनस के 2 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 8 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 8 64, तो ये हो गया 68। एक विकर्ण हमारा ए सी आ गया, ये वाला। अब विकर्ण हमें निकालना है बी डी, ठीक है ना। बी डी के लिए हमारे पॉइंट क्या है कि माइनस के 4 -4 और 4 माइनस के 2, ठीक है ना, ये हमारे पॉइंट हैं बी डी के लिए। अब हम यहाँ पे निकालते हैं विकर्ण बी डी, विकर्ण हमारे बराबर आने चाहिए, तो इसके पॉइंट हमारे क्या है, माइनस के 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 का स्क्वायर। मेरे पास ये पेपर है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, आपने जहाँ पे भी लिखा हो आप वहाँ से देख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के 4 और माइनस के 4 हो गया माइनस के 16 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, माइनस के 16 कितना हो गया, माइनस के 4 और माइनस के 4 माइनस का 8, मैंने यहीं पे स्क्वायर कर दिया, माइनस के 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 68, ठीक है। अब एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, हमने देख लिया कि भाई विकर्ण भी अब बराबर आ चुके हैं, तो एट लास्ट हम लिखेंगे कि जो भुजा ए बी है वो बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। और विकर्ण जो हमारे कौन कौन से हैं, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण ए बी डी के, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। अतः ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है।
तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही लगाएंगे, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।